लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अमेरिका में भारतीय समुदाय से बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारत एक विचार है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत कई विचारों का देश है। जैसे अमेरिका में भारत में सभी को शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, हर किसी को सपने देखने की इजाजत होनी चाहिए और हर किसी को उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बिना मौका दिया जाना चाहिए। अब उन्होंने इसमें से समावेशी ढंग से बोलने का प्रयास किया था। इस बीच उन्होंने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उस फोटो पर राहुल गांधी घिर गए हैं, क्योंकि इस दौरे में राहुल गांधी की मुलाकात इल्हान उमर से हुई। ये वही इल्हान उमर हैं जो कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। हर बार उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया। अब इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद हमारे यहाँ विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि भारत के विपक्षी नेता गद्दारों के साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के कट्टर समर्थक और भारत विरोधी इल्हान उमर भारत के लिए तभी सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2022 में पीओ का दौरा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि इल्हाना की यात्रा को पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित किया गया था, यानी उनकी यात्रा पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित थी। इस यात्रा को पाकिस्तान सरकार ने वित्त पोषित किया था, जिसमें उनके आवास और अन्य खर्च शामिल थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। उन्होंने न केवल यह बात कही कि पीओके पाकिस्तान और भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने अमेरिकी संसद में जो भी भाषण दिया उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उमर ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया है। हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को समायोजित किया गया है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान एक भाषण के दौरान दिया गया था, जिस पर भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने गलती पर प्रतिक्रिया दी और उमर को जहर की पहचान करना बंद करने की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भारत में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, लेकिन मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में स्वतंत्र रूप से रह रहा हूं और हर संसाधन में मेरी हिस्सेदारी दूसरों के समान है, जिसका अर्थ है कि मुसलमानों पर विशेष रूप से अत्याचार नहीं किया जाता है। भारत में अब ये उमर कई बार विदेशियों से भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुका है। ये भी कह चुका है कि भारत अल्पसंख्यक विरोधी है और एक बार इसने बयान भी दिया था जिसमें ये कहता है कि भारत में कई दिनों से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चल रही है। भारत में मुसलमान होना अब एक गुण है। ये कोमल स्पष्ट रूप से भूल जाते हैं कि भारत में शायद उतने ही मुसलमान हैं जितने पाकिस्तान में हैं और वे यहाँ गुनिया गोविंदा के साथ रहते हैं। उन्होंने कई लोगों को पकड़ रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विवादित रैलियां और उनके इस रवैये से अमेरिकी सरकार भी परेशान है। उनके बारे में कानूनविद जो कह रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये उमर राहुल गांधी से मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ काफी भ्रम है। विपक्ष ने माहौल को गर्म कर दिया है। इसके अलावा वह कट्टर इस्लामवादी हैं और स्वतंत्र कश्मीर के पक्ष में हैं। दरअसल उनका कहना है कि यह पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके दौरे को पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित किया गया था और फिर भी उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। वह 3 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर थे। वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रैडली जेम्स हैं और उन्होंने इस बैठक में एक बैठक की मेजबानी की। उमर भी उनमें से थे। इस उमर ने भी नाइजर की किस्त से कनाडा द्वारा अपनाए गए भारत विरोधी रुख का समर्थन किया था। क्या राहुल गांधी और उनसे सीधे तौर पर मुलाकात हुई थी? इसका जवाब नहीं है। विशेष बैठक भी नहीं है। हालांकि उमर की अब तक की समग्र भूमिका को देखते हुए इस बैठक को निश्चित रूप से टाला जा सकता था। अब कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। आइए देखें कि वे वास्तव में क्या करते हैं। अब अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।